Welcome back, beautiful people, to another session of English with Anmol in association with tutorial. Today we are doing verbs. Verbs में सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे जानने के साथ कि verbs दो तरह के होते हैं. भाई याद रखिए, एक होते हैं finite verbs और एक होते हैं non-finite verbs. क्या डिफरेंस होता है इनमें? Finite verbs जो होते हैं, does anybody remember what is the difference? Object? That is transitive, बेटा. भूल गए? Have subjects. Don't have subjects. Have subjects मतलब इनके टेंसेस होते हैं. टेंस जो हम बात करते हैं ना, जब टेंसेस की, उसमें जो वर्ब्स चेंज हो रहे हैं ना, वो सारे फाइनाइट वर्ब्स हैं. टेंस के साथ जो चेंज हो रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ जो चेंज हो रहे हैं, आई लगा तो एम लगाएंगे, ही होगा तो इज लगाएंगे, आई होगा तो प्ले लगाएंगे, ही होगा तो प्लेज लगाएंगे. ये सारे जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहे हैं, टेंस के अनुसार चेंज हो रहे हैं, उनको हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब. जो टेंसेस हम लोग बात कर रहे थे. अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब में भी टेंसेस होते हैं, ऐसा नहीं कि टेंसेस नहीं होते, पर अभी तक जो आपने टेंसेस के बारे में पढ़ा है, जो भी आप चेंज कर रहे हो, वो टेंसेस का स्ट्रक्चर देख रहे हो, अफर्मेटिव्स का, डिक्लेरेटिव्स का, इंटेरोगेटिव्स का, टेंसेस में स्ट्रक्चर देखे ना सारे. यू रिमेंबर असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर. वो जो हमने सारे स्ट्रक्चर्स देखे हैं, वो फाइनाइट वर्ब्स हैं. उसमें उसमें जो भी वर्ब यूज हो रहा है, V1, V2, V3 फॉर्म जो यूज हो रहे हैं, फाइनाइट वर्ब्स. तो और क्या होता है फाइनाइट में? हैव 5 फॉर्म्स. कौन से 5 फॉर्म्स भाई? V1, V2, V3, VING, VSES. ये याद है? ये जो 5 फॉर्म्स हैं, ये फाइनाइट वर्ब्स के होते हैं. फाइनाइट वर्ब्स में भी मेन वर्ब्स के, सिर्फ पूरे नहीं. फाइनाइट वर्ब्स फिर 2 प्रकार के होते हैं. अच्छा, नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिए. जेरंड है, इन्फिनिटिव है एंड पार्टिसिपल है. ये हम लोग अभी नहीं करेंगे. ये टेंसेस वेंसेस करने के बाद, प्रेपोजिशन कंजंक्शन करने के बाद शायद हमारा एडवांस वर्ब आएगा, तब हम लोग एडवांस वर्ब में नॉन फाइनाइट वर्ब्स करेंगे. और मेन वर्ब्स के ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का डिफरेंस भी तभी करेंगे. अभी बता दे रहा हूं मैं, बस आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि पहले भी पढ़ रखा होगा आपने ये. जेरंड क्या है? आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, जो एक्ट कर रहा है किसके रूप में? नाउन के रूप में. लाइक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो स्मोकिंग अपने आप में सब्जेक्ट है वहां पे इज का. नाउन के याद रखिए प्रॉपर्टीज क्या होते हैं. नाउन सब्जेक्ट हो सकता है किसी फाइनाइट वर्ब का, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी ट्रांजिटिव वर्ब का, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी प्रेपोजिशन का, और नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है किसी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का. जो वर्ब्स होते हैं इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन वाले, लाइक ही इज, तो ही इज अ टीचर. अ टीचर जो है वो इज का कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि इज ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है. इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन मतलब प्रेडिकेट के रूप में अपने आप में पूरे नहीं है वो. जैसे शी सीम्स. शी सीम्स अगर मैं लिखूंगा तो इसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, क्योंकि शी सीम्स का मतलब होता है वह प्रतीत होती है. तो मुझे बताना जरूरी है कि वह क्या प्रतीत होती है. तो शी सीम्स हैप्पी. तो ये हैप्पी जो है पूरा कर रहा है इसको, और किसके बारे में बता रहा है? शी के बारे में. तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है सीम्स का, जो पूरा कर रहा है इसको प्रेडिकेट के रूप में, क्योंकि सीम्स अपने आप में प्रेडिकेट के रूप में पूरा नहीं था, इसीलिए उसको हम लोग इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं, क्योंकि वो प्रेडिकेट के रूप में कंप्लीट नहीं है. Am is a verb of incomplete predication. A boy is required there. Because if you say I am full stop, am का मीनिंग बदल जाता है. वहां पे फिर am का मतलब हो जाता है exist. I exist. कि मैं अस्तित्व में हूं. और वहां पे I am a boy मतलब मैं लड़का हूं, मेरी आइडेंटिटी है. अस्तित्व अलग चीज है वहां पे. ऑलराइट. तो ये जेरंड नाउन के रूप में. इन्फिनिटिव क्या होता है? 2 + V1. अच्छा, इसमें टेंसेस होते हैं, और 2 + V1 जो होता है वो 2 + B + V3 के फॉर्म में हो सकता है, 2 + B + VING के फॉर्म में हो सकता है. टू बी लव्ड, टू बी लविंग, टू लव, टू हैव लव्ड. यस, ये वाले रूप भी उसके हो सकते हैं. तो उसका परफेक्ट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव का. इन्फिनिटिव का परफेक्ट फॉर्म होता है टू हैव V3, टू बी VING, टू बी लविंग, और टू बी V3 पैसिव फॉर्म, टू बी लव्ड. टू लव का पैसिव फॉर्म टू बी लव्ड, उसका परफेक्ट फॉर्म टू हैव लव्ड, और उसका कंटिन्यूअस फॉर्म टू बी लविंग. तो ये 4 फॉर्म्स होते हैं इन्फिनिटिव में. तो इसके टेंसेस होते हैं इन्फिनिटिव. ये हम लोग और पढ़ेंगे, जब इन्फिनिटिव करेंगे तब करेंगे. और ये भी किस तरह एक्ट कर रहा है? नाउन की तरह. और इन्फिनिटिव बहुत टेढ़ा है, ये सिर्फ नाउन की तरह एक्ट नहीं करता, ये कभी कभी एडवर्ब की तरह भी एक्ट करता है, ये कभी कभी किसी और चीज को भी मॉडिफाई करता है. किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है. ये फिर से जब ये करेंगे तब समझेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में. पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? ये भी 3 तरह के होते हैं. एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है परफेक्ट.
होते क्या है ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहे हैं। पार्टिसिपल भाई VING फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल V3 फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, और हैविंग प्लस V3 फॉर्म, इसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें कोई टेंस फॉर्म नहीं होते, इसमें भी कोई टेंस फॉर्म नहीं होता, ING फॉर्म ही होगा, ये होगा, इन्फिनेटिव में होते हैं बस। वो थोड़ा बढ़िया सा है, ये बहुत प्यारा पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच तो नहीं कहेंगे, मतलब वर्ब्स के अंदर फिर उसका सब पार्ट है, बट ग्रामर का एक बहुत प्यारा पार्ट है इन्फिनेटिव्स। और इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है आपको कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स या सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस बना पाने के लिए। कॉम्प्लेक्स से सिंपल और सिंपल से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना पाने के लिए आपको जेरम्स, इन्फिनेटिव्स और पार्टिसिपल्स की जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिना सब्जेक्ट के होते हैं। तो बिना सब्जेक्ट के होते हैं तो इनको मेन वर्ब नहीं माना जाता, मेन वर्ब नहीं माना जाता तो ये बिना क्लॉज के यूज किए जा सकते हैं। जैसे मेन वर्ब जब आप यूज करोगे ना तो बेसिकली आप एक क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब का कोई सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट और वर्ब मिला के क्लॉज बन गए, और दो क्लॉजेस हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसको आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है तो एक क्लॉज हटाना पड़ेगा, एक क्लॉज हटाना पड़ेगा, इसका मतलब उसका जो एक मेन वर्ब है उसको आपको इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लाना होगा। जब इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में वो आएगा तभी अपना सब्जेक्ट खोएगा, अपनी क्लॉज की आइडेंटिटी खोएगा और दूसरे क्लॉज के साथ जुड़कर उसको पूरा सिंपल सेंटेंस बना देगा। ये भी बस इंट्रोडक्शन है, इसको हम लोग और गहराई से करेंगे। और ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है पार्टिसिपल, याद रखिए। आज हम लोगों का काम है फाइनाइट वर्ब्स में दो मेन काइंड की चीजें पढ़ना, मेन और हेल्पिंग वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब्स के अंदर क्या आते हैं, मेन और हेल्पिंग। मेन दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, वो भी हम लोग एडवांस्ड वर्ब्स में करेंगे। जल्दी से बता देता हूं, ट्रांजिटिव के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव के ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। वो फाइनाइट इनफाइनाइट का डिफरेंस नहीं था, फाइनाइट इनफाइनाइट का डिफरेंस, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस सब्जेक्ट का है, कि फाइनाइट में सब्जेक्ट है, नॉन फाइनाइट में सब्जेक्ट्स नहीं है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का अंतर ऑब्जेक्ट का है, कि ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं होता। पहचान क्या होती है भाई, ट्रांजिटिव की सबसे पहली पहचान है कि वो हुम आंसर कर पाते हैं, हुम क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, और साथ में इनके पैसिव्स होते हैं, पैसिव वॉइस में होते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब ही हो सकते हैं पैसिव वॉइस में, इंट्रांजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही एक्टिव का पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, और अगर ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं तो सब्जेक्ट बनेगा क्या। चलिए भाई, अब हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स हमने देख लिए। मेन वर्ब्स कौन से हैं भाई, जिसके 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, VING और VSES। जो भी इस तरह से यूज हो रहा है, टेंसेस के हिसाब से ये फॉर्म चेंज होंगे, टेंसेस और सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से, सिंगुलैरिटी, प्लुरैलिटी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके अनुसार चेंज होंगे, या टेंस के हिसाब से चेंज होंगे, वॉइस के हिसाब से चेंज होंगे, मूड के हिसाब से चेंज होंगे। मूड मतलब भाई कि डिक्लेरेटिव में अलग होंगे, इंपेरेटिव में अलग होंगे और इंटेरोगेटिव में अलग होंगे। फॉर एग्जांपल, थोड़े अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस, दैट इज व्हाट द मूड इज। Mood only tells which kind of a sentence it is. That is all. So there are 3 moods: indicative, imperative, and subjunctive. Indicative mood is declarative and interrogative sentences. Imperative mood is imperative sentences. Subjunctive mood is imperative, optative, and those hypothetical sentences. If I were, वो है subjunctive mood, जो अलग से है, मतलब थोड़ा different type का है वो। और वो कि may God bless you। अच्छा, वैसे अगर लिखेंगे God के साथ तो bless लिखेंगे कि blesses लिखेंगे? ब्लेसेस है ना, गॉड ब्लेसेस यू। बट जैसे मैंने मे लगा दिया इसके पीछे तो ब्लेसेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इसलिए इसको सब्जंक्टिव मूड में पढ़ते हैं अलग से, ताकि मूड के हिसाब से बेसिकली ये बताने के लिए कि वर्ब किस तरह से यूज होगा। दैट इज व्हाट मूड इज फॉर। और इंपेरेटिव मूड में भी V1 यूज होता है हमेशा। इंपेरेटिव सेंटेंस में सिट डाउन, गो आउट, कम हियर, सैट डाउन, वेंट आउट, केम हियर नहीं बोलता मैं करने के लिए कुछ, है ना। रोट, है ना, रोट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? राइट। V1 होगा ना, V1 यूज कर रहा हूं ना कि V2 यूज कर रहा हूं। मेन आपका जो टेंसेस चेंज में वर्ब चेंज होते हैं वो आपके डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव में होते हैं, और वो है आपका इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड बेसिकली वर्ब्स चेंज होते हैं, इंपेरेटिव और सब्जंक्टिव मूड में स्पेशल रहते हैं, एक ही तरह के रहते हैं, वो बस याद करने वाली बात है कि ऐसा है। तो मेन वर्ब्स V1, V2, V3, इसमें जो दो मैंने आपको बताया था, एक स्टेटिव और एक्शन टाइप के भी होते हैं, जैसे वो आगे पढ़ेंगे, चलो आगे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह के होते हैं, मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं? बी, डू और हैव। बी के कौन से फॉर्म होते हैं? अच्छा, बिन एंड बीइंग, इनको सबको हम लोग यूज करेंगे जल्दी जल्दी ऑक्सिलरी के फॉर्म में, है ना, हेल्पिंग रूप। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑक्सिलरी के रूप में भी काम करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। मेन वर्ब के रूप में देखो सारे फॉर्म्स हैं इसके, V1, V2, V3, VSES, ये VSES फॉर्म है, इज,
ये V1 फॉर्म है इसका, एम और आर सिंगुलर और प्लूरल, इसका V2 फॉर्म है वॉज और वर, इसका V3 फॉर्म है, इसका VING फॉर्म है, दिख रहा है सारे फॉर्म्स हैं इसके। इसमें देखो V2 फॉर्म में सिंगुलैरिटी और प्लूरलिटी का डिफरेंस भी है V1 फॉर्म में और V2 फॉर्म में भी, जो बाकी के वर्ब्स का खो गया है। ये एकमात्र वर्ब बचा है जिसकी सबसे ज्यादा शुद्धि बची है अभी प्रोटो लैंग्वेजेस से, जहां से इंग्लिश आई है, जो इंग्लिश की जननी भाषाएं थी, प्रोटो जर्मन, जर्मैनिक लैंग्वेजेस आई थिंक, सो जर्मन मोस्टली, लेट्स से दैट। इज, एम, आर, वाज, वर, बिन, बीइंग, ऐसी डू के भी फॉर्म्स होते हैं, डू, डज, डन, डूइंग, डिड, डन, यस। हैव के भी होते हैं, हैज, हैड, हैविंग। अब हम लोग यूज करेंगे पहले इसको ऑक्सिलरी के रूप में, फिर मेन वर्ब के रूप में। इज को यूज करो जरा ऑक्सिलरी के रूप में जल्दी से। वो तो मेन वर्ब हो गया ना बेटा, ही इज अ मैन। हाँ तो आपने एक ही वर्ब है ना, इज, ही इज अ मैन। यहाँ कौन सा वर्ब कौन सा है, एक ही तो वर्ब है, यही तो मेन वर्ब है ना। ये ऑक्सिलरी की तरह भी ऑक्सिलरी की तरह एक्ट नहीं कर रहा है तो मेन ही वर्ब ही है, बस ये है कि इंटरोगेटिव बनाते वक्त इसी को पीछे ले आएंगे, इज ही अ मैन। डज ही इज मैन नहीं, जैसे ही प्लेज क्रिकेट को हम क्या बोलेंगे, डज ही प्ले क्रिकेट, और इसमें इसको पीछे लाने के लिए हम नहीं करेंगे डज ही बी अ मैन। डज ही बी अ मैन बोल सकते हैं, डज ही बी अ मैन मतलब क्या वो आदमी की तरह बनता है, मतलब क्या वो आदमी की तरह एक्ट करता है। डज ही बी अ मैन, यस। शी इज स्लीपिंग, वहां स्लीपिंग मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म, इज द। अच्छा, शी इज स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, दे वर स्लीपिंग, हो गया। बिन और बीइंग यूज करो जरा। आई हैव बिन डूइंग, कौन सा टेंस है ये, हैव बिन डूइंग, पास्ट कंटिन्यूअस। आई वाज डूइंग होता है बेटा पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव, वो तो आई हैव डन होगा, कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बेटा, हैव बिन डूइंग दो है वहां पे, देखो प्रेजेंट है पहले तो हैव से पता चल गया, और हैव बिन जो है दो है, दो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, बाकी सब में एक ही एक ऑक्सिलरी होता है, फ्यूचर को छोड़ के, फ्यूचर में होते हैं दो, विल बी डूइंग, विल हैव डन, विल हैव बिन, और फ्यूचर में इसमें तीन होते हैं, विल हैव बिन डूइंग। बीइंग यूज करो चलो। हाँ तो बिन हो गया ना वो तो, शी हैज बिन डांसिंग। बीइंग बोल रहा हूं, बीइंग, BING। ये एक्टिव में यूज नहीं कर पाओगे आप, कौन से वॉइस में यूज करना पड़ेगा, पैसिव में। इसका पैसिव बनाओ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, देयर बीइंग इज अ ऑक्सिलरी, यू सी दैट। अच्छा, बीइंग मेन वर्ब के रूप में नहीं यूज कर सकते आप, क्यों, क्योंकि एक स्टेटिव वर्ब है, ये वही आईएनजी वाला फॉर्म है जो आप आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज करते, जैसे शी इज, द सूप इज स्मेलिंग गुड नहीं होगा, द सूप स्मेल्स गुड, तो ही इज अ मैन, ही इज बीइंग अ मैन कह सकते हो, वैसे तो गलत नहीं है, ही इज बीइंग अ मैन टुडे, मतलब वैसे नहीं पर आज आदमी की तरह एक्ट कर रहा है, ऐसा वैसे जानवरों की तरह एक्ट करता है। अच्छा, डू को कर लेंगे, डिड, डन, डज, डू, डिड, देखो आई डिड माई वर्क मेन वर्ब, he has done his work, he does his work, I am doing my work, all of this is main verb. Let's use do, did, does and doing in auxiliary forms. Do को यूज करो auxiliary form में, किस टेंस में, हाँ बताओ, चलो कौन सा टेंस है ये, नो वाई प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में V3 लगेगा परफेक्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट, और किस प्रकार का है ये सेंटेंस, नो, देयर इज नो एक्टिव। अच्छा, एक्टिव पैसिव नहीं पूछ रहा मैं बेटा, आई एम आस्किंग फॉर द काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज। अरे अच्छा, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्या, हम किसी को रिक्वेस्ट दे रहे हैं, कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। डेक्लेरेटिव में भी होते हैं ना, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, और एक और होता है, इसका नेगेटिव बताओ, आई डू प्ले क्रिकेट है, नेगेटिव बनाओ बेटा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो नॉर्मल अफर्मेटिव तो आई प्ले क्रिकेट होगा ना, आई डू प्ले क्रिकेट कहोगे तो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव नहीं रहा, वो कुछ और बन गया। नो, ऑप्टेटिव तो अलग ही चीज है, मे गॉड ब्लेस यू, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इट्स कॉल्ड एम्फैटिक, आई टोल्ड यार एम्फेसिस के लिए आई डू प्ले क्रिकेट, एनीवे। अच्छा आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट बन गया। डन और डूइंग का बना के देखो, ऑक्सिलरी,
नहीं होता, डन और डूइंग ऑक्सिलरी के रूप में यूज नहीं हो सकता। ऐसे ही हैव, हैज, हैड एंड हैविंग cannot be used as an auxiliary. Have, has, had can be used. I had played cricket, I have played cricket, he has played cricket. I have a bike, he has a bike, I had a car, ये सब मेन वर्ब बन गया वहां पे, हैव, हैज, हैड। चलिए फिर मॉडल्स हैं। मॉडल्स बेटा हम लोग करेंगे 13 हैं टोटल, 14 करेंगे हम लोग, है टोटल 13, करेंगे हम 14 क्योंकि जादू। यस, नो वाला नहीं, वाला नहीं, long before, existed long before that movie did, जादू, no no, alright। 10 उसमें जो मेन मॉडल्स हैं वो मेन वर्ब की तरह यूज नहीं किए जा सकते। 3 जो मॉडल्स हैं वो मेन वर्ब की तरह यूज किए जा सकते हैं, नीड, डेयर और यूज टू, इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, कि वो मॉडल की तरह भी यूज हो रहे हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज हो रहे हैं। नीड, डेयर और यूज टू जब होंगे तब देखेंगे। और एक एक्स्ट्रा मॉडल है हैड बेटर, ये मैं अलग से करवाऊंगा आपको, हैड बेटर। इसमें मॉडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यूज हो रहा है मॉडल के जैसा। हैड अलग से एक वर्ब है, बेटर एक एडजेक्टिव है कंपैरेटिव। तो हैड बेटर कैसे, यू हैड बेटर डू योर वर्क, मतलब भला होगा कि आप अपना काम कर लो, ये मतलब होता है इसका। तो एक चेतावनी जैसी यूज किया जाता है कि भला अच्छा होगा कि कर लो, यू हैड बेटर स्टार्ट डूइंग योर वर्क, यू हैड बेटर स्टार्ट स्टडीइंग हार्ड, यू हैड बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशंस ऑलरेडी। चलिए मॉडल वर्ब्स देखिए, मॉडल वर्ब्स देखेंगे हम अब। मोड या मैनर बताते हैं इसलिए मॉडल कहते हैं। बेसिकली क्या है, वो जो आप बोल रहे हो उसमें कोई संभावना की हो सकता है हो जाए, इट मे हैपन, इट कुड हैपन, इट माइट हैपन। एबिलिटी बता सकते हैं आप, आई कैन प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट कह रहे थे अभी तक, अब आई कैन कह दो तो एबिलिटी बता रहे हो। प्रोबेबिलिटी, आई माइट प्ले क्रिकेट विद यू, हो सकता है कि मैं खेलूं आपके साथ, हो सकता है ना खेलूं, संभावना बता रहे हैं। ड्यूटी बता रहे हैं, आई मस्ट प्ले क्रिकेट, खेलना ही पड़ेगा मेरे को, खेलना चाहिए मेरे को, अनिवार्य है मेरे ऊपर। ऑब्लिगेशन, आई ऑट टू प्ले क्रिकेट, मेरे ऊपर धार्मिक मेरा एक ये बाध्यता है मेरे ऊपर कि मुझे क्रिकेट खेलना है, क्योंकि भाई बल्ले से गेंद को कौन नहीं मारना चाहता, है ना। ऑलराइट, मॉडल्स कौन कौन से देखो, ये 13 मैंने आपको बोले थे, 13 है क्या यहाँ पे, है ना, 13 है ना। एक ये लगा देते हैं यहाँ पे, हैड बेटर, ये बाद में अलग से बताऊंगा आपको, लिखा नहीं इसमें। अब ये याद रखने का तरीका कैसा, कैन कुड साथ में याद रखिए, मे माइट विल वुड शैल शुड मस्ट ऑट टू, और नीड, डेयर और यूज टू को साथ में याद रखिए। ये मार्जिनल ऑक्सिलरीज हैं जो मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं, बाकी के जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज कभी नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। नीड, डेयर और यूज हो सकता है मॉडल की तरह भी, मेन वर्ब की तरह भी। नीड और डेयर मॉडल की तरह सिर्फ नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में यूज होता है, अफर्मेटिव में नहीं होता है। नीड आई कम टू द पार्टी, यू नीड नॉट कम टू द पार्टी। पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा यू नीड टू कम टू द पार्टी, तो नीड वहां पे मेन वर्ब बन गया, टू कम जो हो गया वो इंफिनिटिव हो गया, जो एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नीड्स। लाइक आई नीड चॉकलेट्स, आई नीड टू कम टू द पार्टी। हैड बेटर, और हैड बेटर मतलब आपको चेतावनी मिल रही है कि यू हैड बेटर कम टू द पार्टी, भला होगा, अच्छा होगा कि पार्टी आ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा, ऐसे सॉर्ट है ना। यू हैड बेटर कम। अब कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये 10 जो है मेन मॉडल्स हैं, ये मेन वर्ब की तरह यूज नहीं हो सकते। नीड, डेयर और यूज टू है, ये मॉडल्स भी और मेन वर्ब भी हो सकता है। हैड बेटर अलग से एक मॉडल है, बहुत प्यारा सा, उसको अलग से समझेंगे हम। हो गया ना यार। कैन देखो, कैन क्या बता रहा है आपको, आपको एबिलिटी बता रहा है, पावर, कैपेसिटी बता रहा है। द अकाउंटेंट कैन इंक्रीज योर सैलरी, आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। कहां कहां यूज कर सकते हो आप मॉडल, जहां भी विल यूज हुआ है ना, फ्यूचर टेंस में याद है विल लगता है, आई विल प्ले, आई कैन प्ले, आई विल बी प्लेइंग, आई कैन बी प्लेइंग, आई विल हैव प्लेड, आई कुड हैव प्लेड, आई विल हैव बीन प्लेइंग, आई कुड हैव बीन प्लेइंग। तो विल जहां पे भी लगा है वहां पे कोई भी मॉडल आप लगा सकते हो। बस ये याद रखना, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैन और मे नहीं लगा सकते, बस आप कैन और मे वहां पे नहीं चल सकता, वहां पे आपको कुड या माइट लगाना पड़ेगा परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एक बार जब हम लोग करेंगे टेंसेस तो फिर से याद दिलाऊंगा आपको इस बात की कि मॉडल के कितने फॉर्म हो सकते हैं, 4 फॉर्म्स हो सकते हैं क्योंकि 4 टेंसेस हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वही सिंपल में आई कैन प्ले, कंटिन्यूअस में आई कैन बी प्लेइंग, अभी मैं खेल रहा हो सकता था, खेल रहा हो सकता हूं, आई कैन बी प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ बट आई चूज टू बी टीचिंग यू, है ना। मैं पर क्या मतलब है उसका, है ना, मतलब बल्ले से गेंद, जितना भी मजा आ रहा है उसका फायदा क्या है, पर समाज का तो फायदा नहीं है। आपको जितना भी मजा आ जाए बल्ले से गेंद मारने में, उसमें समाज का तो कोई फायदा नहीं है। जितना भी मजा आ जाए आपको दूसरे को देखते हुए,
उसमें समाज का तो कोई फायदा नहीं है। एनीहू, और वहीं आई कैन, आई विल हैव प्लेड, आई कुड हैव प्लेड, मैं खेला हो सकता था, पर आई कुड हैव प्लेड बट आई डिड नॉट, इट स्टार्टेड रेनिंग। और भाई आई विल हैव बीन प्लेइंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई कुड हैव बीन प्लेइंग, कि मैं खेलता आ रहा हो सकता था। चार फॉर्म्स यूज हो सकते हैं मॉडल्स के, मॉडल्स में चार फॉर्म्स आ सकते हैं, सही। फिर कुड आ गया, कुड एक तो पास्ट बनता है कैन का, कभी भी अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन है और उसको पास्ट बनाना है तो कैन को आप कुड बनाएंगे। यस, ही सेड आई कैन कम, ही सेड दैट ही कुड कम और केम। बेटा कैन कम में जब टेंस चेंज कर रहे हो तो कैन का करोगे, वो वीवन ही रहेगा, कुड के साथ वीवन ही रहेगा, वहां टेंस चेंज नहीं हो रहा है। वैसे कैन को कुड बनाओगे, कम तो कम ही रहेगा, वीवन के साथ ही रहेगा। कुड यहाँ देखो वीवन के साथ ही है, कुड यू हेल्प मी हेल्प, इट कुड रेन टुमारो, यहाँ रेन वर्ब है, इट कुड बीट मी ड्राइव, ऐसा वीवन है, देखो वीवन लग रहा है ना। कैन यू हेल्प मी, हाँ, कैन यू हेल्प मी इज नॉट अ पोलाइट रिक्वेस्ट, कैन यू हेल्प मी इज मोर लाइक कि करो मदद, तो कैन यू हेल्प मी मैन, वास्तव में एबिलिटी भी पूछ रहे हो सकते हैं शायद, कि क्या वास्तव में आपके अंदर है काबिलियत मेरे को, मेरी सहायता करने की, कैन यू हेल्प मी, कैन यू, आई नीड 50 करोड़ रुपीज, कैन यू हेल्प मी। सो कुड यू हेल्प मी पोलाइट रिक्वेस्ट है, मतलब कि प्रोबेबली कुछ आसानी काम होगा, कुड यू हेल्प मी प्लीज जस्ट पास मी माय बैग, ऐसा है ना, सॉर्ट ऑफ। बैग निकला 5000 किलो का तो अलग बात है, फिर नहीं, फिर गलत हो गया ना। अच्छा, इट कुड रेन टुमारो, पॉसिबिलिटी भी बता रहे, माय ब्रदर कुड बीट हिम, कैपेसिटी बता रहे हैं, कुड बीट हिम पास्ट में बता रहे हैं, कैन बीट हिम प्रेजेंट हो जाएगा। ही कुड ड्राइव अ कार, एबिलिटी बता रहे हैं पास्ट में, भाई कैन जो प्रेजेंट में बता रहा है, कुड। अब मे और माइट करेंगे हम। मे सबसे पहले परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश और पर्पस। मे आई यूज योर पेन, दिस इज एन इंटरोगेटिव, रिमेंबर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर दिस, देयर शुड बी, है ना। मे आई यूज योर पेन, शी मे कम टुडे, हो सकता है वो आए। मे ही लिव लॉन्ग, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, देखो मे से शुरू हुआ है तो ही के साथ भी वी1 लगा है, वीएसईएस नहीं लगा है, ही लिव्स लॉन्ग है वैसे, बट मे ही लिव लॉन्ग, क्योंकि ही मे लिव लॉन्ग है, मे को पहले हमने लगा दिया, बट क्वेश्चन नहीं बनाया, ये ऑप्टेटिव है, इट्स नॉट एन इंटरोगेटिव। ऑक्सिलरी हैज कम बिफोर द सब्जेक्ट बट इट इज नॉट एन इंटरोगेटिव, इट्स एन ऑप्टेटिव। ही मे टेक एक्स्ट्रा क्लासेस टू पास द एग्जाम, एक्स्ट्रा क्लास टू पास द एग्जाम इज द पर्पस। मे हो सकता है कि ऐसा करें, संभावना बता रहे। माइट सबसे पहले मे का पास्ट, he said I may come, he said he might come, he said that he might come, है ना। सो माइट, और साथ में रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूर की संभावना, रिमोट दूर से, क्यों बोलते हैं उसको रिमोट, एक्चुअली उसको रिमोट कंट्रोलर बोलते हैं, रिमोट रिमोट शॉर्ट में कर दिया हमने, रिमोट कंट्रोलर क्यों, रिमोट मतलब दूर से, दूर से आप कंट्रोल कर पाओ किसी चीज को, जो आपको यंत्र ये काबिलियत दे, ये आपको क्षमता दे कि आप किसी और यंत्र को दूर से आप उसका संचालित कर सकें, वो आपका हो गया रिमोट कंट्रोलर, दूर से कंट्रोल करने वाला रिमोट। तो रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब दूर की संभावना, कम संभावना। परमिशन, अनुमति, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, अतीत की संभावना। योर सिस्टर इज वर्किंग हार्ड सो शी माइट पास द एग्जाम, रिमोट पॉसिबिलिटी बता रही है कि वही मेहनत कर रही है, हो सकता है कि पास कर जाए, पर फिर भी बहुत मुश्किल है क्योंकि सीट्स कम है बच्चियों के लिए। The commander said that they might be attacked, बच्चों के लिए ज्यादा है ना सीट उसमें मिलिट्री में, fewer seats for girls than for guys. The commander said that they might be attacked, possibility in the past. अच्छा, कमांडर ने क्या बोला होगा, we may be attacked, है ना, तो हमने पास्ट में बोला था, कमांडर said that they might be attacked. might suggest an idea, परमिशन भी ले रहे हैं, might suggest an idea, ये थोड़ा वैसा भी है कि मेरे पास है आइडिया, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं बताऊं। मे आई सजेस्ट एन आइडिया थोड़ा फॉर्मल हो गया, मतलब वो थोड़ा और झुक के हो गया। माइट आई सजेस्ट एन आइडिया मतलब आपके पास वास्तव में कुछ अच्छा आइडिया होगा, वो कॉन्फिडेंस है उस बात का, तो आप थोड़ा उससे बोल रहे हो कि यार मेरे पास है, बताऊं क्या, ऐसा। अच्छा, विल क्या बताता है, सबसे पहले तो फ्यूचर बताता है, आई विल प्ले। सबसे पहला कंडीशन, जो सबसे पहला काम जो विल का है वो है फ्यूचर बताने का, और अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं टेंसेज में, हमने देखा है सारे फ्यूचर्स में विल लगता है, आई विल प्ले, आई विल बी प्लेइंग, आई विल हैव प्लेड, आई विल हैव बीन प्लेइंग, सब में विल लगा है। इसे फ्यूचर बताने का सबसे पहला कार्य है विल का। और क्या है, प्रॉमिस है, देखो भाई फ्यूचर की प्रॉमिस, आई विल बीट देम, है तो वही ना फ्यूचर, तरह से प्रॉमिस ही कर रहे हो, अब आई विल बीट देम। विलिंगनेस, आई विल ब्रेक द रिकॉर्ड्स, अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर कि आई विल डू इट, यस। We will pass the examination, it must be determination, but still talking about the future that we will pass the examination. Request हो सकता है, देखो will you open the window please, request के लिए भी यूज कर सकते हैं, will you open the window please, could you open the window please, एक वो हो गया, देखो polite request, could हमने किया था, could you open the window, could you help me, could you open the window please, मना भी कर दो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे पोलाइट रिक्वेस्ट है कि नहीं आई कांट, सॉरी, टू कॉम्प्लिकेटेड, शॉट द डॉग। वुड ऑल्सो पास, तो विल, अब विल का पास्ट होगा वुड,
हैबिचुअल एक्टिविटी इन पास्ट भी बताएगा वो, यूज्ड टू जैसे बताता है। यूज्ड टू जो हमने मॉडल देखा था वो इसी यूज का है जो वुड का यहाँ पे पहले है, कि ऐसा किया करते थे। ही वुड गो फॉर अ स्विम इन द गंगा, मतलब वो किया करता था। अच्छा, व्हाट डू वी यूज टू टेल अबाउट हैबिचुअल एक्टिविटी इन द प्रेजेंट? दैट इज अगेन हैबिचुअल एक्टिविटी इन द पास्ट बेटा। ही यूज्ड टू गो फॉर अ स्विम इन द गंगा। अभी अभी जाता है रोज, उसके लिए क्या बोलेंगे? ही गोज। कौन सा टेंस यूज किया है? कंटिन्यूअस, ही इज गोइंग। वाह, सिंपल प्रेजेंट, ही गोज, सिंपल प्रेजेंट। तो प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट का फंक्शन ही यही है बेटा, हैबिचुअल एक्शन, है ना? We come to the coaching every day except Sundays. Some people on Sundays as well. All right. Would you take a cup of tea? Polite request भी है देखो. Would you take a cup of tea? Would that I were a prince? ये वो है optative sentence, subjunctive mood, hypothetical. If I were a prince, जैसे यहाँ पे भी आप wish कर रहे हो. If I were a prince, आप hypothetical बना रहे हो कि अगर होते तो क्या करते? Would that I were a prince मतलब आप wish कर रहे हो, तो optative sentence ही है ये. Would that I were a prince? काश मैं राजकुमार होता, राजा नहीं। क्यों? क्योंकि असली अय्याशी सिर्फ बाप के पैसे पे हो सकती है, अपने पैसे पे नहीं। तो राजा होना तो बहुत काम है भाई साहब, राजकुमार होना बढ़िया, वो भी सबसे छोटा। नहीं चाहिए हमें संपत्ति संपत्ति, कुछ नहीं चाहिए। आप हमारा महीने का खर्चा देते हैं बस, बाकी आप संभाले राजपाट भैया, हम आपके साथ हैं। लक्ष्मण वॉज इंटेलिजेंट, ही वाज लाइक, you tell me. It's heavy ruling. See how heavy it was for Ram to rule a kingdom. Couldn't stay with his beloved ever. कुछ समय भी शांति से नहीं रह पाए। पर सही है यार, अगेन। ओए वाह, you see that? You see that? Ghost. It's the ghost of this board. Do you know what it is? It's a fly. There it goes. All right. Preference, I would rather, would rather के साथ than लगता है। देखिए याद रखिएगा भाई, preference हमने किया भी हुआ है ये would rather. If I won a lottery, I would build a palace. If I were a butterfly, I would fly. भाई would वाला है देखो। If I won, ये conditional है। कौन सा conditional है याद है आपको ये? Which 0, 1, 2 और 3? Second conditional. If plus V2, would plus V1. Would be building भी हो सकता था ये, would be VING भी हो सकता है ये। Second conditional. Very good यार। देन ये शैल याद रखिए, विल की जगह यूज होता है आई और वी के लिए। अगर मैं कहूंगा आई डिटर्मिनेशन की जगह फ्यूचर के बारे में अगर बात हो रही है, सिर्फ फ्यूचर के बारे में, प्रॉमिस है तो कोई बात नहीं, डिटर्मिनेशन है तो कोई बात नहीं, फ्यूचर के बारे में अगर बात हो रही है तो आई और वी के साथ विल की जगह शैल यूज होगा, और वो शैल वुड बनेगा पास्ट में जाके, शुड नहीं बनेगा। आई शैल कम टू, ही सेड आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, सो ही सेड दैट ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे। ही शुड कम टू नहीं, वुड कम टू, वो शैल का शुड नहीं बनेगा। कब बनेगा शैल का शुड? शुड आई कैरी, देखो शैल आई कैरी और लगेज अभी पूछ रहे हैं तो वो पास में शुड ही कैरी हिज लगेज, कि क्या ऐसा करें, सजेशन पूछ रहे हैं। आई शैल नॉट फॉलो द रूल्स, ये भी विल है, थ्रेड है, बट विल की जगह ही यूज हो रहा है ये। और शैल आई पोस्ट दिस लेटर फॉर यू इज आल्सो ऑफ अ सजेशन, इट शुड आल्सो बी शुड। और शैल आई गो फॉर द क्लासेस, व्हिच क्लासेस शैल आई टेक, ऐसे कोई अगर सजेशन पूछ रहा है तो सजेशन का भी जो पास्ट में जाएगा वो शुड जाएगा। शुड देखो पास्ट और शैल सबसे पहले, उसके बाद पर्पस, एडवाइस, सजेशन, इन्फ्लुएंस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। I said that I should go, past of shall. I said I shall go. I said that I should go. बढ़िया नहीं, बोल होना चाहिए यार। I can use should, this will change the meaning. I should go मतलब मुझे जाना चाहिए, ये मैंने उस वक्त भी यही कहा होगा, फिर shall नहीं बोला होगा, उस वक्त भी मैंने यही बोला होगा कि I said what? Oh I should go, ये अभी जलना चाहिए, मेरे को जाना चाहिए। पास्ट में भी should ही रहेगा वो। अगर I will go कि मैं जाऊंगा तो यहाँ पे would होता, और आई शैल गो अगर जाऊंगा वाला होता तो वुड होता है यहाँ पे। इट्स नॉट इनकरेक्ट ग्रामेटिकली, इट जस्ट मींस समथिंग एल्स। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, ये ड्यूटी एडवाइस है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ही वर्क्स हार्ड, लेस्ट, लेस्ट आपको याद है अभी हमने किया भी था, लेस्ट के साथ क्या लगता है बेटा? वुड, शुड। ऑलराइट, लेस्ट का क्या मतलब होता है? कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कि कहीं डॉट 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 ना हो जाए। जो डॉट 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 है वो लेस्ट के बाद जो भी लगा है वही डॉट 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 है,
कि वो फेल ना हो जाए, ही शुड फेल, ऐसा ना हो जाए, तो इसमें ही शुड नॉट फेल नहीं लगेगा। और आई शुड बिकम एन इंजीनियर बाय देन हो जाना चाहिए ऐसा, तब तक इंजीनियर बन जाना चाहिए उतने समय तक। मस्ट देखो ये भी नेसेसिटी बताता है, ऑब्लिगेशन, प्रोहिबिशन। ऑब्लिगेशन क्या होती है? बाध्यता। आपके ऊपर अगर कोई नैतिक बाध्यता है, आपके पास करने की, कुछ करना है कि आपको करना पड़ेगा, तो वो एक ऑब्लिगेशन है कि भाई कहीं शादी है, परिवार में विवाह है और आपको आमंत्रण आया है, आप जा रहे हैं वहां पे, आपको जाना बाध्य है, तो यू आर ओब्लाइज्ड, यू हैव एन ऑब्लिगेशन टू गो एंड अटेंड, ऐसा। सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, ऑब्लिगेशन है भाई सर्वेंट के ऊपर अपने मालिक की बात सुनना। शी मस्ट टेक मेडिसिन, उसको दवाई लेनी चाहिए। यस यस डेफिनेटली, मस्ट एंड ऑट टू आर यूजुअली वेरी इंटरचेंजेबल। मस्ट का मतलब ये होता है कि बस आपको करना ही पड़ेगा ये रिजल्ट प्राप्त करने हेतु, कि आपने अगर, वो पर्टिकुलर है। ऑट टू एक तरह से जनरल, इन जनरल मोरालिटी के बारे में है, वो जनरल स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग ऑट टू यूज करते हैं और पर्टिकुलर केसेस के लिए मस्ट यूज करते हैं, है ना। यू मस्ट कम इमीडिएटली, यू ऑट टू कम इमीडिएटली थोड़ा अलग मीन हो गया। यू मस्ट कम इमीडिएटली मतलब बिल्कुल आना चाहिए आपको, अभी चलो, है ना। यू मस्ट कम, अभी जरूरी है आना, अभी चलना। यू ऑट टू कम इमीडिएटली मतलब आपको आना चाहिए, आप आए ना आए वो आप आना चाहिए यार, आपको चलना चाहिए, अभी चलना चाहिए। समझ गए डिफरेंस? ये है। तो शी मस्ट टेक मेडिसिन, ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर। ऑल ऑट टू डाई बिल्कुल मतलब बदल जाएगा। ऑल ऑट टू डाई मतलब हर किसी को मरना चाहिए। ऑल मस्ट डाई मतलब हर किसी को मरना पड़ेगा। तो पड़ेगा और करना चाहिए का जो डिफरेंस है वो है मस्ट और ऑट टू का डिफरेंस। आपको ऐसा करना पड़ेगा, यू मस्ट डू इट। आपको ऐसा करना चाहिए, यू ऑट टू डू इट। यस, ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर। शी मस्ट बी एटलीस्ट 40 years old. Ought to, भाई moral obligation, strong possibility, unfulfilled duty or desire, I ought to work hard, क्योंकि मेरे को प्राप्त करना है बहुत सारी चीजें जो मेरी अनफुलफिल्ड है, ड्यूटी और डिजायर, इसलिए I ought to work hard. We ought to serve our country, she ought to pass this time, she ought to pass this time, इस बार तो पास हो जाना चाहिए उसको, बहुत मेहनत की है उसने, पास हो जाना चाहिए। Needs, she need not buy a car। देखो नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में ये मॉडल है, इसमें मेन वर्ब है, इसीलिए इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन नीड मेन वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है, देखो क्या, देयर पेरेंट्स सपोर्ट, दिख रहा है। यहाँ पे कैसे मॉडल है, क्योंकि उसके बाद एक दूसरा मेन वर्ब है, दिख रहा है मेन वर्ब, बाय और गो। यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, नीडी मेन वर्ब है। तो अफर्मेटिव में ये मेन वर्ब बनता है, नेगेटिव और मॉडल, यहाँ पे भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में भी नीड आई टू गो देयर बोल सकते हो, बट अननेसेसरी है। शी डज नॉट नीड टू बाय अ कार भी आप बोल सकते हो। डू आई नीड टू गो देयर, ऐसा है ना, डू आई नीड टू गो देयर, वहां नीड का देखो, डू जो ऑक्सिलरी बाहर निकल के क्वेश्चन बना रहा है, टू गो जो है वो इन्फिनिटिव है, जो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे देयर पेरेंट्स सपोर्ट एक्ट कर रहा है नीड का ऑब्जेक्ट। व्हाट डज कंपल्शन मीन्स? अनिवार्यता, आपके ऊपर अनिवार्य है कुछ करना, बाध्य है आपके ऊपर, जबरदस्ती है इस चीज को करने की, उसको हम लोग कहते हैं कंपल्सरी। कंपल्सरी कहते हैं कंपल्सरी, भाई कंपल्शन, it is compulsory, compulsory is an adjective, compulsion is the noun, there is a compulsion, it is compulsory to do it, there is a compulsion to do it, yeah, okay। dare भी वैसा ही है, need जैसा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वो बन सकता है मॉडल, और अफर्मेटिव में मेन सेंटेंस रहेगा। आई डेयर यू, यहां देखो डेयर का सीधा ऑब्जेक्ट है यू, आई डेयर यू। विल एनीवन डेयर टू गो, अच्छा डेयर एनीवन गो, विल एनीवन डेयर टू गो, यहाँ पे भी मेन वर्ब है, यहाँ टू गो के बाद विल का देखो, एनीवन विल डेयर। कैसे इसको इंटेरोगेटिव बना सकते हैं डेयर मॉडल के साथ, डेयर एनीवन गो इनटू द जंगल एट नाइट, डेयर एनीवन गो इनटू द जंगल एट नाइट, क्या किसी की जरूरत है जंगल में जाने की। हाउ डेयर यू कॉन्ट्रडिक्ट मी, ही डेयर नॉट कॉन्ट्रडिक्ट मी, ही डेयर नॉट कॉन्ट्रडिक्ट। देखो कॉन्ट्रडिक्ट इज द मेन वर्ब हियर, डेयर इज द मॉडल, नॉट नहीं होता तो ही डेयर्स टू कॉन्ट्रडिक्ट बोलना पड़ता आपको, और डेयर्स फिर देखो डेयर्स बन गया ही के साथ, तो डेयर मेन वर्ब है, और टू कॉन्ट्रडिक्ट जो है वो एक तरह से उसका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट बन रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब विपरीत जाना किसी के, किसी ने कोई बात बोली है उसके विपरीत बोलना कि ये नहीं दूसरी बात सही है। नीडेड, हाँ, वेंचर मतलब कि किसी कार्य पर प्रारंभ करना, शुरू करना, आगमन करना, टू वेंचर ऑन अ जर्नी। So venture on a journey means start a journey, to go on a journey. So if you start any project, any journey, something of the sort, then you can say that I ventured into this experiment, into this project, into this work or journey, onto this journey. All right, he needs me, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब है, ये यहाँ पे नीड्स क्या है, मेन वर्ब है।
शी डज नॉट डेयर, यहाँ पे भी मेन वर्ब है, टू गो यूज हुआ है उसके बाद। आई नीड नॉट बाय अ कार, यहाँ नीड मॉडल है और बाय उसका मेन वर्ब है नेगेटिव में। आई नीड नॉट हैव बॉट अ कार, सेम, हैव बॉट परफेक्ट टेंस बट स्टिल नीड इज द मॉडल। एज आई सेड विल हैव बॉट, विल की जगह यूज कर सकते हैं हम मॉडल्स को द परफेक्ट टेंस में, बट इज द मॉडल। नॉट यूज्ड एज मॉडल इन पॉजिटिव, एज आई ऑलरेडी सेड। आई नीड हेल्प नहीं, आई नीड टू हेल्प, टू हेल्प becomes the infinitive, one of those non-finite verbs which acts as a noun, because here it is the object of needs. I need chocolates, I need to help. So to help is modifying. Need basically it is acting like an adverb as well. I need to call someone, I came to call you, I teach to improve the condition of my country. He will not dare, अच्छा will not dare फिर से will है, इसका मतलब dare यूज हुआ है मेन वर्ब की तरह, दो मॉडल्स हो नहीं सकते, will ऑलरेडी मॉडल है यहाँ पे, तो टू कम होगा कि कम होगा, टू कम। अच्छा he dare not come, और क्या होगा, he dare not come here। he dare not come here मतलब आप जरूरत कह रहे हो कि जरूरत ना हो जाए उसकी आने की। अगर आप ये कहना चाहते हो कि उसकी जरूरत नहीं होती है आने की, तो आप बोलोगे he dares, और he does not dare to come। वहां पे dare मेन वर्ब है। डेयर को मॉडल की तरह सिर्फ इसलिए यूज कर सकते हो कि आप चेतावनी दे रहे हो, चेतावनी देने के स्तर पे आप डेयर को मॉडल की तरह यूज कर सकते हो उसमें नेगेटिव में, कि डेयर नॉट कम हियर, जरूरत ना हो जाए उसकी यहां आने की, ऐसा। अच्छा वी डोंट नीड टू यूज टू इन नेगेटिव्स, वही ही नीड नॉट लगा है तो कम होगा, टू कम नहीं होगा। ही डेयर नॉट चीट, टू चीट नहीं होगा। ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन, और ही डज नॉट डेयर टू चीट। आई डू नॉट नीड टू कम टुमारो, और डू नॉट नीड बोल दिया तो डू बाहर निकाल दिया, नीड को मेन वर्ब बना दिया मैंने। यू अंडरस्टैंड, आर यू श्योर? ऑलराइट, यूज ऑफ मेड मॉडल्स, देखो ये क्वेश्चन आया था, द गार्ड्स डेयर नॉट टू हार्म हिम, क्या गलत है इसमें? टू गलत है। द गार्ड्स डेयर नॉट हार्म हिम। इन माय यंगर डेज आई कैन रन फॉर माइल्स एट अ स्ट्रेच, आई कुड रन इन माय यंगर डेज, बचपन की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, कैन नहीं यूज होगा, कुड यूज होगा। My lord, it's just never ending barrage of modals. God Almighty Father, how many do you have? Okay, used to देखो बेस वर्ब के साथ जाता है हैबिचुअल पास्ट टेंस। आपको याद है वुड हमने देखा था, अभी हैबिचुअल पास्ट टेंस बता रहा था जो हमें, he would go every day to the Ganga for a swim, you remember? So he used to go to the Ganga every day to swim. Used to be habitual past tense बता रहा है, would की जगह ये भी यूज कर सकते हैं उस सेंस में। He used to help you in times of need, मतलब वो किया करता था। देखो live और help is the main verb here, used to is considered the modal। आर्ग्यू कर सकते हो आप, यूज यहाँ पे मेन वर्ब है और टू हेल्प वो इन्फिनिटिव है, कोई बात नहीं, बट यूज टू समझने के लिए, क्योंकि मॉडल के रूप में कि क्या करते थे ऐसा, मॉडल के रूप में वो चेंज कर रहा है आगे वाले वर्ब का मीनिंग, उसका मोड बदल रहा है, मैनर बदल रहा है उसका, इसलिए उसको मॉडल्स के साथ पढ़ रहे हैं ग्रामेरियंस उसके साथ उसको कंबाइन करते हैं। अफर्मेटिव में देखो ही यूज्ड टू कम हियर, नेगेटिव कैसा दिखेगा, ही यूज्ड नॉट टू कम हियर और ही डिड नॉट यूज टू कम हियर, दोनों चलेगा। यूज्ड नॉट टू कम हियर और डिड नॉट यूज टू कम हियर। इंटरोगेटिव, यूज्ड ही टू कम हियर और डिड ही यूज टू कम हियर, दोनों चलेगा। यूज्ड ही टू कम हियर और डिड ही यूज टू कम हियर। अच्छा याद रखें भाई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव टू बी यूज्ड विद अ मेन वर्ब। मॉडल जो वर्ब्स हैं ये 10, इनको मेन वर्ब होना ही होना होगा, एक मेन वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, है ना। मॉडल्स जो हैं, जो पहले 10 हैं वो तो सिर्फ ऑक्सिलरी हैं, तो बाकी के 3 अभी हमने देखे, नीड, डेयर और यूज टू, ये मेन वर्ब की तरह भी यूज हो सकते हैं, पर जब मॉडल की तरह यूज होंगे तो साथ में एक मेन वर्ब उनको चाहिए। सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होते हैं वर्ब के, हमेशा नहीं। कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म के साथ यूज होंगे, परफेक्ट में V3 के साथ यूज होंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर आईएनजी फॉर्म में यूज होंगे, है ना। जैसे आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई कैन बी प्लेइंग क्रिकेट, तो कैन वहां पे, पर वास्तव में अगर आप देखो आर्ग्यूमेंट क्या है, आई कैन बी प्लेइंग क्रिकेट कह रहा हूं मैं, क्या ही कहा मैंने, और क्या बोला, आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट बोला, यस, है ना, आई कुड हैव प्लेड, और क्या बोला मैंने, आई कुड हैव बीन प्लेइंग बोला। जो ये बोले कि ये गलत है कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होंगे, क्यों गलत है? कैन के साथ यहाँ बी यूज हो रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, यहाँ हैव यूज हो रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, यहाँ हैव यूज हो रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म ही है, फिर बाद में आया ये आईएनजी फॉर्म, ईडी, और ये ईडी वाला फॉर्म, V3 वाला फॉर्म, है ना, जो इसका एक तरह से लेट्स कंसिडर इट टू बी इट्स पार्टिसिपल और व्हाटएवर, व्हिच इज देन एक्टिंग एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज वर्ब्स और द ऑब्जेक्ट ऑफ दीज वर्ब्स, बट लेट अलोन
सबसे आसान तरीका समझने का यही है कि विल की जगह, ऑलरेडी आपने टेंसेस में पढ़ रखा है विल, सिंपल, और पढ़ेंगे भी हम लोग फिर से, तो वही विल की जगह आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो। बस याद रखना परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैन और मे यूज नहीं हो सकता, बस बाकी सब हो सकते हैं। कैन यहां हो सकता है, यानी आई कैन हैव प्लेड नहीं होगा, आई कैन हैव बीन प्लेइंग नहीं होगा, आई कुड हैव प्लेड या कुड हैव बीन प्लेइंग होगा, आई मे हैव प्लेड या मे हैव बीन प्लेड, वो भी नहीं हो सकता, आई माइट हैव प्लेड और माइट हैव बीन प्लेइंग होगा, ही माइट हैव प्लेड, मे हैव प्लेड हम यूज कर लेते हैं, मे हैव प्लेड भी कभी कभी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गलत है, बट आपके एग्जाम के स्तर पे विल कंसीडर इट टू बी रॉन्ग। कुछ रिक्वेस्ट वाले मॉडल्स देख लीजिए। कैन क्या फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए है, कैन आई हैव योर बाइक, ठीक है भाई। कुड जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह। मे जो है रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट के लिए है, उसमें परमिशन मांग रहे हैं आप, मे आई कम इन सर। एंड वुड जो है वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए है, वुड यू हेल्प मी, ठीक है। इसके बाद मॉडल का स्ट्रक्चर हम लोग कर चुके हैं भाई। एक्टिव वॉइस में देखिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, कौन से इंडेफिनिट टेंस में दिख रहा है, इंडेफिनिट टेंस का आपको पैसिव भी दिख रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वी3। आई कैन प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय मी। पैसिव वॉइस में कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता नहीं है, पैसिव वॉइस ना फ्यूचर का ना मॉडल का, एक्टिव होता है भाई। सब्जेक्ट प्लस मॉडल, जैसे विल होता है, विल बी वी-आई-एन-जी ऑब्जेक्ट, विल की जगह मॉडल लगा दो भाई। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, विल की जगह मॉडल है। और यहाँ याद रखिए इस परफेक्ट टेंस में और इस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मॉडल की जगह आप कैन और मे यूज नहीं करेंगे, बाकी कोई भी यूज करेंगे। और यहाँ पे फॉर और सिंस भी बताया है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ यूज होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, सिंस अ पॉइंट ऑफ टाइम। फिर नॉट भी लगता है उसके आगे, किसी के आगे भी नॉट लगा सकते हो आप, किसी भी मॉडल। आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, आई मे नॉट प्ले क्रिकेट, आई माइट नॉट प्ले क्रिकेट, आई शुड नॉट प्ले क्रिकेट, आई ऑट नॉट टू प्ले क्रिकेट, आई मस्ट नॉट प्ले क्रिकेट। यस, नीड नॉट, डेयर नॉट तो ऑलरेडी नेगेटिव में ही पढ़ा है। आई डिड नॉट यूज टू हम लोग देख चुके हैं उसका नेगेटिव फॉर्मेट। यस, और भाई आईएनजी फॉर्म में जब आएगा तो बी लगेगा उसके आगे, और परफेक्ट फॉर्म में आएगा तो हैव लगेगा। बी डू हैव हम लोग ने शुरू ही किया था उससे। ये भाई प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाते हैं। कौन बताएगा क्यों कहलाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी? हाँ, why is it called primary auxiliary? Very good. They can be used both as auxiliary and main verbs. When I say does, main verb देखना, he does his work, he does not play cricket. पहले वाले में मेन वर्ब बताओ क्या है? डज, डज मेन वर्ब है यहाँ पे, देखो डज के आगे सीधा ऑब्जेक्ट लगा है, हिज वर्क। दूसरे वाले में मेन वर्ब क्या है? प्ले। डज यहाँ पे उसका वो बता रहा है नेगेटिव, कि सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव है, डज उसका ऑक्सिलरी है, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है, तो डज मेन वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी भी हो सकता है। ऐसे ही डिड भी मेन वर्ब भी ऑक्सिलरी भी। डन और डूइंग ऑक्सिलरी नहीं हो सकते, सिर्फ मेन वर्ब्स हो सकते हैं। हैव का हैज हैड, हैविंग, हैज हैड और हैविंग, हैविंग नहीं हो सकता बस ऑक्सिलरी, बाकी तीनों ऑक्सिलरी हो सकते हैं। हैविंग मेन वर्ब हो सकता है, बाकी सब मेन वर्ब हो सकते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग, इसमें ये सारे मेन वर्ब भी हो सकते हैं और ऑक्सिलरी भी हो सकते हैं। ये क्लास की शुरुआत में ही मैंने लिखे थे इसके सेंटेंसेस और करवाए थे, जिन्होंने मिस कर दिया वो वीडियो देख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे, ऑल ब्यूटीफुल पीपल हियर? That's that for today. Thank you so much for joining in. I have been Anmol, your guide on this journey through the English language and association mark tutorial, and I will see you in the next one.